एक दूसरे को शब्द शलोम बोलते और अपनी महिमा करें। और आज फिर से हम बिबलिकल बातों को सुनने के लिए और यौम शबात पर जीवन में शुरू हो चुका है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जहाँ जहाँ इस समय रात में प्रार्थना हो रही है उसके लिए सारी महिमा यीशु के नाम को देते हैं। तो मेरा विश्वास है कि यहोशुआ मेरे लोगों के बीच में है। आज हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और मनुष्य का 119 से जैसे हम स्टार्ट करते हैं 119 से हम शुरू करेंगे। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना। अभी भी देखो फिर से सबको शब्द शलोम। और मैं सब अपने भाई बहनों को शब्द शलोम बोलता हूँ जो फेसबुक के ऊपर हमारे साथ हैं और हमें आशीष दें और हमें बरकत दें। आमीन बोलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हम प्रार्थना करें अफगानिस्तान के लिए। और वहाँ पर जैसे बहुत बड़े हुए हैं और बहुत सारे वहाँ यहोवा के लोग हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें। वहाँ का माहौल बदले और इस समय बड़ा शो वहाँ पर है और वहाँ शांति आए हम सब अपने आप को बदले। थोड़ा सा बस अपने बात से सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को, चाहे कुछ भी होता जाए चीजें यहोवा के अधिकार में, सृष्टि के ऊपर अधिकार यहोवा का है। हुकूमतों को बुलाता है, हुकूमतों को गिरा देता है। गिरी हुकूमतें खड़ी हो जाती हैं, खड़ी हुकूमतें गिर जाती हैं। आए हम सारे अवाम के लिए प्रार्थना करें, सारे बशर के लिए दुआ करें। वहाँ अफगानिस्तान के अंदर यहोवा का भय रखने वाले लोग हैं, उनको यहोवा के हाथ में दें, क्योंकि यहोवा हमें जैसे ऐसे रखना चाहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे, वो ऐसे हमें निकाल कर लाने की सामर्थ रखता है जैसे उकाब अपने बच्चों को पंखों के ऊपर बिठा कर वो ले जाता है। पिता तेरा हाथ इस समय अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर चाहते हैं। वहाँ का माहौल जैसा भी बना हुआ है, हम न्यूज़ के द्वारा सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे माहौल के अंदर भी वो शांति महसूस करें, क्योंकि तेरी महिमा तभी होती है कि तेरे लोग तेरी ओर देखते हैं। आप पिता होने दें कि वहाँ का माहौल वहाँ का जो माहौल है उस माहौल के अंदर लोग तेरी ओर देखें, और जब तेरी ओर देखते हैं वो ज्योति पाते हैं, उनके जीवनों में शांति आती है, उनके जीवनों में आनंद आता है। पिता हम मानते हैं आप अपनी महिमा दें, आप अपनी महिमा दें। आपके वचन के अंदर लिखा है जब 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। तेरे लोग तुझसे मांगते हैं, तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए, और सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा यहोशुआ के नाम को देते हैं और यहोशुआ के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो हम धर्मी औरतों के विषय में हम कुछ बातों को सीख रहे हैं और हमने हवा के बारे में शुरू किया हुआ है और हवा के जीवन के बारे में हम देखते हैं। पिछली बार मैं आपके साथ जो बात बोल रहा था कि हवा का जन्म जो था वो अद्भुत था, हवा का जन्म जो था वो अद्भुत था, और हवा का जन्म किसी और जन्मों की तरफ भी इशारा कर रहा था। और फिर मैंने एक कहा था कि जब आदम सो गया तो यहोवा ने हवा को उसकी पसली से निकाल कर बनाया। आमीन बोलेंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज मैं
यहूदी कंट्री पढ़ रहा था, यूज कंट्री पढ़ रहा था, तो वहाँ पर आदम के विषय में बताया गया कि आदम जो है वो मिट्टी से बनाया गया। किससे बनाया गया? बोलिए। और जबरदस्त बात है आप लोगों को सीखने के लिए। हो सकता है कुछ वो आपको अजीब भी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। तो आदम को मिट्टी से बनाया, औरत को बोलिए हड्डी से बोले। असली क्या होती है? हड्डी होती है। अच्छा, आप मिट्टी को हाथ में ले और हड्डी को हाथ में ले, खुशबू किसमें आएगी? खुशबू किसमें आएगी? हाँ बोलिए, हड्डी में से आती है ना। इसीलिए सर्वे के अंदर ये पता चल रहा है कि सबसे जो परफ्यूम बिकने वाला है वो औरतें ही खरीदती हैं, क्योंकि उन्हें ही आदमी तो पता नहीं क्यों बनाते। आदमी किससे बने? मिट्टी से। खुशबू आती है, खुशबू नहीं आती है यार, कभी गौर कर। अच्छा, फिर एक और मैंने कहीं पर और पढ़ा कि आदमी नंबर होता है या औरत नंबर होती है? आदमी है तो आदमी कहने हैं ना, औरतें कहने नहीं। कौन होता है? आदमी होते हैं। हाँ, नंबर जो है आदमी होते हैं। सही है या गलत है? हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताएं, आप उत्तर ले लेंगे, मिट्टी के ऊपर पानी डालेंगे तो क्या करेंगे? क्या होगा? तो बोलिए, अगर हड्डी के ऊपर पानी डालेंगे ये जो बातें निराश से बोल रहा हूँ, बाइबल की बातों को अगर सीखना है तो आपको खोजने के लिए बुक्स के अंदर जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये बातें ये है हमारे लिए शिक्षा की बातें, ठीक। तो ये ऐसे नहीं है कि हम कहें कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो सिर के ऊपर जो दुपट्टा है ये बाइबल की रस्म है, क्योंकि मुंह वो छुपाता है जिसने गुनाह किया होता है, जिसने बुराई की होती है। तो सबसे पहले हवा ने बुराई की, गुनाह किया, तो उसको क्या करना पड़ा? उसको अपना मुंह भी ढकना पड़ा से। तो वही से तो है। एक वचन पढ़ दीजिए जल्दी से, उत्पत्ति 3:20 वचन। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा कि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। उस समय तो था ही नहीं, लेकिन उसको जो उसको इनाम दिया गया वो सारी मनुष्य जाति की माता। अच्छा लिखो भाई, मूसा लिख रहा है। आदम ने तो ये बात लिखी नहीं, हवा ने भी नहीं लिखी, क्योंकि मूसा के टाइम में तो बहुत सारी दुनिया हो चुकी थी। आदम के समय में तो वो दो ही थे, आदम और हवा। तो आदम ने अपनी पत्नी का नाम रखा, क्या रखा? हवा। वैसे हिब्रू में हवा है, लेकिन हवा बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हवा जब बोलेंगे तो सबको पता चलता है, क्योंकि बाइबल के अंदर ही हवा का हमें जो नाम वो मिलता है। तो वो सारे मनुष्यों की आदि माता जो है, पहली बात। ये बहुत बड़ा टाइटल है, बहुत बड़ा इनाम है, अवार्ड है जो यहोवा की ओर से हवा को दिया गया। तो हवा का जो जन्म था वो अद्भुत था। हवा के जन्म का जो होना वो और बहुत सारे जन्मों की ओर इशारा करता था। उसमें हमने क्या देखा? रिबेका को देखा, फिर किसको देखा? फिर हमने कलीसिया को आज देखना। हालेलुया बोलेंगे। रिबका को तो हमने देख लिया था, रिबका कैसे पैदा हुई? जब उधर रिबेका पैदा हुई। आमीन बोलेंगे। उधर आदम थोड़ी नींद में, गहरी नींद में, समझ लो कि आदमी मरा हुआ है, पता ही नहीं उसे, और यहोवा ने पसली ली और उसे हवा बनाकर, औरत बनाकर यहोवा उसके पास गया। आमीन बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो ऐसे ही रिबेका जब आइसैक को खेती के ऊपर लटाया गया, और बचाऊंगा कि क्वेश्चन पढ़े जल्दी से, उत्पत्ति 22:23 वचन।
इन आठों को मिल्का इब्राहिम के भाई लाहौर के जन्माए जनी और बतूएल ने रिबका को उत्पन्न किया। हाँ, अगर ऊपर से पढ़ते आएंगे तो आपको आइज़ैक की स्टोरी पता चलेगी। मैंने ये वचन दिया कि ऊपर इसहाक की कुर्बानी हो रही है और नीचे रिबका जन्म ले रही है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो आदम और हवा का रिश्ता क्या था? बोलिए। और रिबका और आइज़ैक का पति पत्नी का। अब एक और हमने बात को देखना है, जानना है, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम उस वचन से भी आशीष पाएंगे। अब हम कलीसिया के जन्म के बारे में, किसके बारे में? फिर से बोले, उसके बारे में हम जानेंगे कि जैसे आदम से हवा पैदा हुई और आइज़ैक मर रहा है और रिबका पैदा हो रही है। अब यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में भी कुछ देखेंगे। कलीसिया का जन्म कहाँ से हुआ? यूहन्ना 19 अध्याय पढ़ेंगे हम। 19 अध्याय निकालेंगे, 32 से 35 वचन तक पढ़े जल्दी से। सो सिपाहियों ने आकर पहले उसकी टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी। हाँ, जो यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए, जिन्हें हम चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, वो जीवन थे, उनकी टांगों को तोड़ा गया। लेकिन जैसे वो यीशु मसीह के पास आए हम, और तब जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी। परंतु सिपाहियों में से एक ने बच्चे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। लहू और बस ये है कलीसिया की शुरुआत। जैसे आदम के जैसे यहोवा ने आदम का ऑपरेशन कह सकते हैं, या उसे काटा और फिर हड्डी निकाली और फिर मांस को जोड़ा, ऐसे ही यीशु मसीह का भी जब बाले से उसे छेदा गया और लहू और पानी निकला। वही है कलीसिया का जन्म। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह भी सो रहा है। क्या कर रहा है? बाइबल मौत को नींद के बारे में बोलती है। बाइबल कहीं भी नहीं कहती कि मर गया, बल्कि बाइबल ये कहती है क्या हो गया? बोलिए, सो गया। तो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जैसे आदम सो गया और यीशु मसीह सो गया, ऐसे ही यीशु मसीह के जब खून और पानी निकला तो वो कलीसिया ने जन्म ले लिया। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। अब ध्यान से सुने, 3 बातें और हमें सीखनी है इसी विषय के अंदर। जब यहोवा ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी पसली को लेकर, उसकी हड्डी को लेकर एक नारी को रचा, तब यहोवा आदम के पास उसे लेकर आया। कौन लेकर आया? तैयार कर। क्या करके? क्योंकि हवा अपने पति के पास जाएगी, हवा अपने पति के पास। तो फिर यहोवा को पता था आदम को क्या पसंद है। किसको पता है? तो उसने यहोवा ने हवा को उसी तरह से तैयार किया कि जब आदम के पास लाया जाए तो आदम ये कहने के लिए उत्साहित हो जाए कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी है। ये कहने के लिए, ये कहना, क्योंकि फीमेल तो बहुत सारे आदम के सामने लाए थे। जब उसने जानवरों को, पक्षियों को नाम दिया, उसमें मेल फीमेल दोनों थे। किसी को उसने नहीं कहा कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी है। किसको कहा उसने? बोलिए। अब आपको मैं चाहूंगा कि उत्पत्ति 2 अध्याय 21 वचन को 21 से लेकर 25 वचन तक हमने पढ़ना है। जल्दी से पढ़ें। तब यहोवा एलोहिम ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। हाँ, गहरी नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी संति भर मांस भर दिया। हाँ, उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा एलोहिम ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, औरत बना दिया, और उसको आदम के पास ले गया। तैयार कर, कैसे थोड़ा ले गया? सारी तैयारी हवा की किसने की? क्योंकि उसकी तो बेटी थी ना, तो बेटी की तैयारी बाप तो
कर ही सकता है। आमीन बोलेंगे। तो बाप का रोल यहोवा अदा करता है और हवा बेटी का, इसलिए उसे तैयार करके उसके दूल्हे के पास लाया जा रहा है। ये पहली शादी किसके द्वारा हुई? बोलिए बोलिए। तैयार करने वाला कौन? आपने देखा औरतें ही हमेशा, लड़की ही तैयार होने के लिए जाती है। आजकल तो आदमी आईजी को पता ही नहीं था फिर रेखा मेरे लिए आ रही, वो खेतों में घूम रहा था। आजकल लड़की भी उतना ही टाइम लगाती ब्यूटी पार्लर में, लड़का भी उतना ही लगाता। आदम को तैयारी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आदम जो था वो यहोवा के स्वरूप के ऊपर था और यहोवा को कोई आर्टिफिशियल सी चीज की जरूरत नहीं। आदम कैसा था? बोलिए बोलिए। और हवा कैसी थी? आदम के स्वरूप, क्योंकि किससे निकली थी वो? हालेलुया हालेलुया। आदम ने उसे नकारा नहीं, आदम ने उसे एक्सेप्ट किया। क्यों किया? कौन लेकर आया? बोलिए बोलिए। जो यहोवा लेकर आएगा फिर तो हमें उसे आदर सम्मान देना ही पड़ेगा, और आदम ने उसे तुरंत सम्मान दिया। पढ़ेगी क्या लिखा है? और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी। आदम ने यहोवा को कहा, हवा को सुनाया कि अब ये मेरी हड्डी में से की हड्डी। आगे, और मेरे मांस में का मांस है। हाँ, मेरे मांस में हड्डी चले गई थी, वापस आ गई, अंदर जुड़ गई, मांस निकल गया था, मांस भी अब मैं कंप्लीट हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? नहीं तो बिना, तभी तो लिखा है कि आदम का अकेले रहना वो कंप्लीट नहीं है ना वो। इसीलिए हवा को बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो उसका अधूरापन था यहोवा हवा के द्वारा उसके अधूरेपन को पूरा कर रहा था। आमीन बोलेंगे? आमीन। अच्छा, मैंने ये तो बहुत सारी बातें आप लोगों से कह दी कि नमन जो होता है बिल्कुल वो तो आदमी होता है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, बुद्धिमान कौन होता है? आदमी होता है ना? बुद्धिमान औरतें होती है, याद रखना। ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। हालेलुया बोलेंगे? क्योंकि घर को कौन बनाती है? बुद्धवान औरत, क्योंकि वो बुद्धवान है, वो घर को। आदमी तो जाएगा बाहर, सारा दिन घूमेगा फिरेगा, काम करेगा, शाम को आएगा, सो जाएगा, उठेगा, डब्बा पैक करेगा, सुबह जाएगा, काम करेगा, पैसा लाएगा, फिर घर को किसने बनाना? बच्चों का पालन पोषण किसने? बच्चों की परवरिश किसने? तो फिर समझदार आदमी क्या होगा? आमीन बोलेंगे? मैं 50-50 हूँ, मैं 50 भाइयों के साथ में 50 बहनों के साथ, क्योंकि बाइबल की ही शिक्षा है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा और। सो इसका नाम नारी होगा। इसका नाम? हाँ जी। क्योंकि ये नर में से निकली है। नर में से निकली है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। थोड़ा सा वहां जाए, ये हड्डियों में से हड्डी। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी। ये मेरी हड्डी में से की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है। ये मेरा मांस है। सो इसका नाम नारी होगा। ये किसने रखा? बोलिए बोलिए। हवा किसने रखा? कितना प्यार करता अपनी बीवी को, कितने नामों से बुलाता, कभी से नारी कहता, किसी से हवा कहता। हाँ, चलो आगे चले। सो इसका नाम नारी होगा। ये नर में से निकली है। देखो, हवा को अपने पति से प्यार लेना आ रहा है। अब बहुत सारी बेटियां, मेरी बहनें पति से प्यार ही नहीं पाती, क्योंकि वो हवा की बेटी नहीं बनना चाहती। हवा की बेटियां बनेंगी तो पति से प्यार लेना शुरू हो जाएगा। अब देखो, पति बोल रहा ना, हवा तो बोल ही नहीं कुछ भी, वो तो सुनती जा रही, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है। आदम मेरे लिए कुछ और बोले, आदम मेरे लिए कुछ और, अगर बोल गई तो स्टॉप हो जाएगा, फिर आदम कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले। इस कारण पुरुष अपने माता पिता। ये किसने कहा? ये यहोवा ने कहा। ये यहोवा ने कहा कि पुरुष अपने माता पिता का छोड़ने का अर्थ क्या है? कैसे हम कैसे सोचते हैं माता पिता?
यीशु मसीह ने एक बार कहा कि जब एक धनी आदमी यीशु के पास आया और वो यीशु मसीह ने उसे कुछ करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं कर पाया और वो उदास होकर चला गया। और यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया और यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी। चेले हैरान हो गए, तो फिर उन्होंने कहा, चेलों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार होगा? यीशु मसीह ने कहा, इंसानों से तो नहीं हो सकता, यहोवा से। और शमौन ने पतरस से कहा, देखो हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े, कहता नहीं छोड़ा, भाइयों को नहीं छोड़ा, बहनों को नहीं छोड़ा, माताओं को नहीं छोड़ा, पिताओं को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा और अपनी जमीन जायदाद को नहीं। बहुवचन में बात की। अब छोड़ने का क्या? यीशु मसीह कहता मेरे राज्य के लिए। कभी कभी पत्नी को छोड़ना पड़ता है यहोवा के राज्य के लिए। कैसे छोड़ना? कैसे? मान लो मैं पंजाब में जाता हूँ और जगह जाता हूँ, तो अपनी बीवी को छोड़ के जाता हूँ और बहुत सारी चीजें हो सकता है, उनके कोई प्रोग्राम हो, उनके मायके में प्रोग्राम, मैं वो अटेंड ना कर पाऊं, लेकिन मुझे वो जरूरी है। फिर यहोवा की नजरों में वो होता है कि इसने मेरे काम के लिए उस काम को छोड़ा। ये है, छोड़ो क्या हम कहेंगे नहीं इनको छोड़ना है, तो बाइबल ये कहते हैं छोड़ने का एक तरीका है कि जब वहां उनके लिए जरूरी होता है और एक तरफ हमारी इबादत जरूरी होती है, फिर हमें फैसला लेना होता है हम ये जरूरी करें या हम वो जरूरी करें। अगर हम सुसमाचार को आगे लेकर आते हैं तो फिर हम यहोवा की नजरों में वो लोग बन जाते हैं जिसके लिए लिखा है, क्योंकि वहां हमारे हो सकता भाई बहन नाराज हो जाए, नहीं जी आपका आना जरूरी था, आप आए नहीं, आप बंदियां तो होती रहती हैं। ये है छोड़ना। आमीन बोलेंगे? तो यहाँ इसलिए यहोवा ने क्या कहा कि आदमी जो है वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा। मैंने आपको बताया है कि वहां पर इतनी ढेर सारी बातें हैं, वहां पर बीवी के बारे में, पत्नी के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि पति और पत्नी अगर समझे तो वो लगते दो हैं लेकिन है वो एक। तो यहां से हमने इस बात को लेना है कि हवा को तैयार किया गया। हवा को किसके लिए? अगर औरत को तैयार होना तो किसके लिए? आज तो पता नहीं किसके लिए, मुझे नहीं पता। आज तो एक दूसरे के लिए तैयार होते। कोई मुझे ये ना कि आज क्या बन कर आ गए, आज क्या बन के आ गई। हालेलुया बोलेंगे? फंसोगे आप, सब लोग फंसोगे, क्योंकि आपने कभी अपने पति से पूछा ही नहीं और पति ने पत्नी से पूछा ही नहीं मैं क्या पहनूं, तो पतियों को तो वैसे भी कोई पहनना पूरा जो पहन गया ठीक है चलो। हवा को किसके लिए? हवा को तैयार किया किसके लिए? तो बोलो आदम के लिए। किसने किया? तो आदम ने क्या किया उसे? हाँ, बाल किसने बनाए हुए? हवा की। बोलिए, उसका मेकअप किसने किया? मेकअप होगा। कोई नहीं, अगली बार बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर इस वचन से हमने एक बात को लेना है, हवा को तैयार किया यहोवा ने किसके लिए? आदम। तो मैंने आपको जैसे हवा के जन्म से एक किसी और जन्म की ओर इशारा हो रहा था, रेबेका के जन्म की ओर। अब रेबेका को भी तैयार किया जा रहा है। रेबेका को भी कौन तैयार कर रहा है? एलिएजर। वो लिए किया जाने के लिए। आपको पता वो कौन है एलिएजर? नौकर। नौकर को क्या होना चाहिए? नौकर से कौन नौकर? मैं भी नौकर से तैयार हूँ। रेबेका को एलिएजर ने तैयार किया, लेकिन एलिएजर के पीछे यहोवा काम कर रहा था। एलिएजर को बताया गया यही लड़की इसी के लिए है, इसी को कंगन पहना दे, इसी को नथ पहना। ये क्या है? बोलिए। उसने कंगन पे आज बहुत सारी चूड़ियां डाल देते हैं, इतनी वो तो एक सामाजिक है जिस संसार में तुम रहते बहुत तैयारी है, लेकिन वो तो इतने मोटे मोटे कंगन से सोने के हो गए, चांदी के हो गए, बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बोले कहा भैया। तो एलिएजर ने जैसे ही रेबेका को देखा उसे अच्छी लगी
उसने तुरंत उसको कंगन पहनाए और वो लड़की अपने अपने मामा पापा के पास एलिएज़र को लेकर गई और फिर वहाँ बहुत सारी बातचीत हुई। उसी दिन ही सारे काम हुए। तो एलिएज़र ने क्या किया, रिबेका को पूरी तरह से तैयार कर और फिर एक ऊंट के ऊपर उठा। किस उठा दिया? एलिएज़र क्या लेकर आ रहा है? दुल्हन लेकर आ रहा है। किसके लिए? बोलिए। इसाक क्या कर रहा है? दुआ करके आ रहा है शाम की। और कहां से? खेतों में से। आना तो उसको चाहिए था घोड़े पे या मर्सिडीज कार में। कार तो होगी नहीं सब, ठेले ऐसा तो होगा। वो पैदल चला रहा है। तो जब खेतों में से आएगा मिट्टी उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? उसको पता नहीं कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत मेरे लिए एक वाइफ आ रही। और जैसे ही उधर से आइसिक बढ़ रहा है, इधर से रिबेका बढ़ती जा रही है। और दूर से खेतों में से किसी को आते जब रिबेका ने देखा, और जैसे जैसे वो पास आया, इतना सुंदर ऊंट से गिर पड़ी और आइसिक ने उसे मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तैयारी एलिएज़र के द्वारा। हवा की तैयारी, बोलिए बोलिए। मैं चाहूंगा कि जल्दी से वचन पढ़े। उत्पत्ति 24 है 3 और 4 वचन। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के एलोहिम यहोवा की इस विषय में शपथ खा। एलिएज़र से अब्राहम कहता, तुझे मेरे साथ शपथ खानी पड़ेगी कि तू मेरे बेटे के लिए यहाँ की कनानी लड़कियों में से नहीं लेकर आएगा। तू मेरे टोबियों में जाएगा, मेरे रिश्तेदारों में जाएगा। ठीक है, आगे। शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से उनके बीच में मैं रहता हूँ, किसी को ना ले आएगा। परंतु तू मेरे देश में से मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। उस एलिएज़र ने अब्राहम के साथ वादा कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ से नहीं, मैं कोई लड़की देखूंगा भी नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन वो रास्ते में दुआ कर सका। प्रार्थना के अंदर बड़ी ताकत है। अब हम कहेंगे यहोवा ने तो प्रार्थना की नहीं, यहोवा को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं देना। वो तो स्वयं ही था जो प्रार्थना को उत्तर देता है, वो उत्तर देने वाला ही आ गया था। तो जब एलिएज़र प्रार्थना करता जा रहा था तो उसकी मुलाकात रिबेका के साथ हो गई। किसके साथ? बोलिए बोलिए। 22 वचन पढ़े। जब ऊंट पानी पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक रथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दी। कितने आज के कितने पैसे बन गए? बोलिए। अच्छा, उसने ये भी नहीं सोचा ये मेरे स्वामी को पसंद आ जाएगी। उसने ये भी नहीं सोचा कि इसको ये आईसी को पसंद आ जाएगी। ये एलिएज़र की पसंद थी। किसकी पसंद? एक नौकर की पसंद। मालिक उस पसंद को एक्सेप्ट कर रहा। मालिक कौन है? अब्राहम। अब्राहम के बाद उसका मालिक कौन है? आइज़ैक। उसने जल्दी, इसका अर्थ वो लेकर ही आया था ये सारा सामान। आपको पता, वो 10 ऊँटों के साथ आया था। कितने ऊँटों के साथ? बोलिए बोलिए। 10 ऊँट ना समझे। ऊँट को इब्रानी भाषा में गिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेबल। गेबल को एक और, जब हम गेबल अकेला लिखते हैं तो फिर वो ऊँट को दिखाता है। जब हम गेबल अक्षरों में लिखते हैं तो फिर वो दूध छुड़ाए हुए बच्चे की औषध है। आगे बोलेंगे हालेलुया। तो 10 ऊँट जो थे, 9 ऊँट पूरी तरह से लदे हुए थे। एक ऊँट के तो वो आप ऊपर को विश्वास था ना, आप सोचते 10 क्यों नहीं लाए? एक के ऊपर वो था, 9 किसके लिए था? वो उसके लिए जो आइज़ैक की बीवी बनेगी। उन दिनों के अंदर दहेज लिया नहीं जाता था। उन दिनों के अंदर आज
उल्टा हो गया सारा काम। बाइबल बदल गई, यहोवा बदल गया, वचन बदल गया, वचन को पढ़ने वाले जिनके लिए वचन है वो बदल गए। आगे बोलेंगे हालेलुया। 62 वचन पढ़े 62। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था सो लहरोई नाम के कुएं से होकर चला आता था। किसके पास से? कुआं बाइबल के अंदर बहुत आशीष से भरा हुआ है। मूसा की सिपोरा के साथ मुलाकात कहाँ हुई? बोलिए। सामरी औरत की मुलाकात यीशु के साथ कहाँ हुई? तो रेबेका की आईजी के साथ, रेबेका के एलिएजर के साथ। जो लड़के कुआरे हैं उनको बोलना चाहिए जिंदगी में यहोवा कुआं दे दे। आजकल कुएं आप कहे हैं, कोई खोल लो, नहीं है तो खोल के रखो। हालेलुया बोलेंगे। ठीक है, पढ़े आगे। और सांझ के समय में मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। कौन से टाइम में? तो ये तो उनकी प्रार्थना का टाइम होता है ना। वो सुबह दोपहर शाम डैनियल क्या करता था? 3 टाइम था वो प्रार्थना करता था ना। तो ये शाम का समय, जिन्हें कुर्बानी शाम को, तो ये शाम का समय था, कुर्बानी का टाइम था, दुआ का टाइम था, और आइसिक दुआ करने के लिए बाहर निकला हुआ था। आगे चले। और उसने आंखें उठाकर क्या देखा? आंखें उठाकर क्या देखा? ऊंट चले आ रहे हैं। ऊंट चले आ रहे हैं। और रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। अच्छा, ऊंट चले आ रहे हैं। कितने ऊंट लेकर गया था? बोलिए। ठीक है, कितने ऊंट भरे हुए थे? ठीक है, ये भरे गए, भरे ही आ रहे हैं। भरे आ रहे हैं। हाँ, 10 ऊंट थे, 1 ऊंट पे एलिएजर हो गया, 1 पे रेबेका हो गई, और 8 पे रेबेका की सहेली को। कौन? तो शादी के लिए, शादी देखनी नहीं, शादी किसी ने। तो बरात का वही तो सिलसिला वहां से तो चला हुआ कि हाँ भी चलो भी बरात पे चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारी चीजें जो है बाइबल की ही कॉपी है, लेकिन तरीका अपना है। हालेलुया बोलेंगे। हमारे भारत देश के अंदर भी इन सारी परंपराओं को मानते हैं लोग, लेकिन अपना तरीका है। रूल्स उसका जो है वो वचन ही है, बाइबल ही है। ठीक है, थोड़ा सा और चले। और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी नहीं है, ये गिर पड़ी है। जब मैं और आप यीशु को देख लेंगे, बोलिए, सौल ने क्या हुआ? वो घोड़े से नीचे गिर पड़ा, ये ऊंट से नीचे गिर पड़ा। जिस दिन आपने यीशु को देख लिया ना, बोलिए, गिर पड़ेंगे। आपको पता मूसा के हाथ में लाठी थी, गिरी या नहीं गिरी? फिर जब गिरी तो क्या हुआ? सांप निकल गया। जब तक हम गिरेंगे नहीं, सांप निकलेगा नहीं, सांप ऐसे रहेगा हमारे अंदर। ये सांप ही तो हमें गिरने नहीं देता। गिरना हमारा बहुत ही, आमीन बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आगे चले थोड़ा सा। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? हाँ, जो कहता है जो चला आ रहा है ना, ये कौन है? उसको पूछने की क्या जरूरत है? उसको शक पड़ेगी कि यही है जी क्या? बोलिए, दिल की आवाज दिल सुन रहा है, क्योंकि वो पति है ना। सही में अगर ये रिश्ता सही हो ना, तो फिर दिल की आवाज दिल तो बोलो। आदम ने सुन ली है ना, ये मेरी बीवी, उसने दूसरी का इंतजार नहीं किया, तो कोई और भी लिया बना के लाए। दिल की आवाज। इधर रेबेका ने दिल की आवाज सुनने की, जो चला आ रहा है कौन है? आगे पढ़े आगे। दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपना क्या की शर्म आ गई? क्या आ गई? किससे? पति से शर्म आ गई। ऊँट से थोड़ी शर्म आई, ऊँट के ऊपर तो बैठी नहीं है। तो
उसने अपना मुंह। अब दुल्हन जब जाती है तो क्या होता है? तो आजकल तो मुझे पता नहीं है, वो बोलो दुल्हन क्यों घूंघट निकाल के जाती है? अपने पति के सामने भी क्या करती है? नहीं, यस नो? अम्मा आपको तो पता होगा। जब आप आपके सामने आए घूंघट था उठाया फिर लाओगे ना पिक्चर। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। आज घूंघट की जरूरत नहीं आ रही, पहले लड़के लड़की को बिठा ले पसंद कर। घूंघट एक पर्दा होता था अंदर, पता नहीं क्या होगा। सस्पेंस तभी तो आजकल कुंडियां बची है। हालेलुया बोले। हाँ जी, थोड़ा सा और चले आगे। और दास ने इज़हाक से अपना, तब रिबका ने घूंघट लेकर अपना मुंह ढाँप लिया। और दास ने इज़हाक से अपना सारा वृत्तांत वर्णन किया। हाँ देखो, एलीएज़र सारा बताता है उसे, और आइज़िक इतना एलीएज़र को प्यार करता है, और उसने एकदम से कह दिया जो एलीएज़र ने डिसीजन लिया है मैं उस डिसीजन के साथ एग्री। रिबेका का चेहरा नहीं देखा उसने, वो तो घूंघट में है, लेकिन रिबेका ने आइज़िक का चेहरा देख लिया। आमीन बोलेंगे? तो बोलिए। मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी शादियां देखी हैं, और मैंने छोटी छोटी लड़कियों को देखा दूल्हे को देख, और उसके बाद जब वो दूल्हे के सामने आती है तो घूंघट दिखा। जब हम रीत पे डालते तो उस समय भी तो घूंघट होता ही है, होता या नहीं होता? तो लड़का चाहता है यार परी उठाइए उसको, सारी बातें बाइबल की, संसार इसे कॉपी कर रहा है अपने तरीके से। अगर बाइबल के तरीके से करे फिर संसार का रवैया कुछ बदल, जो कुछ आज हो रहा है फिर वो चीजें कभी ना हो। थोड़ा सा और जरूर। तो इज़हाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया और उसको ब्याह करके उससे प्रेम किया। हाँ, फिर लिखा है अपने माँ के तंबू में, वो माँ का तंबू, वो रिबेका आइज़िक की माँ का जो खालीपन था उसे भी वो पूरा कर रही। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। और बाइबल के अंदर मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि उसका जो उसका तंबू है, उसके तंबू की खासियत क्या थी। उसके तंबू की खासियत बताऊंगा। वो किसी और जगह पे नहीं लेकर गया, वो अपने मम्मी और पापा के तंबू में लेकर गया। जब माँ और बाप हस्बैंड वाइफ के रूप में रहते थे उसी तंबू में रहते थे। अब ये भी हस्बैंड वाइफ है, ये भी उसी तंबू में रहते हैं। आमीन बोलेंगे? और इस पूरे पैसेज से अपने इस बात को लेना है कि रिबेका को भी तैयार किया गया। किसके द्वारा? बोलिए, किसके लिए? हवा को भी तैयार किया गया। किसने किया? किसके लिए? ना तो आइज़िक ने ठुकराया और ना ही आदम ने ठुकराया। तीसरी बात तो हमारे साथ, तीसरी बात, कलीसिया को कौन तैयार करता है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जब एलीएज़र रिबेका को तैयार कर रहा था, रिबेका ने कोई भी उसकी बात को नकारा? बोलिए। वो तो कह सकती थी आप मुझे कंगन कैसे पहना रहे हैं, आप मेरे नाम कैसे डाल रहे हो, वो तो बोल सकती थी। वो तो बोली नहीं, वो तो चुपचाप वो उसे ग्रहण करती रही है, वो स्वीकार कर रही है। उधर हवा भी जैसे ही हवा उसे तैयार कर रहा, हवा कुछ भी कोई भी शब्द उसका हम सुनते नहीं है, सुनते हैं तो 3 अध्याय में सुनते हैं, 2 अध्याय में तो आपने सुना नहीं उसका शब्द भी कुछ उसने बोला है। ऐसे ही जैसे रिबेका चुपचाप तैयार होती रही, हवा चुपचाप तैयार होती रही, कलीसिया को भी चुप रहना है। पवित्र आत्मा को पता है यीशु को क्या पसंद है, एलीएज़र को पता था इज़हाक को क्या पसंद है, यहोवा को पता था आदम को क्या पसंद है। ऐसे ही पवित्र आत्मा को पता है यीशु को क्या पसंद है, क्योंकि कलीसिया को दुल्हन बनाना है। कलीसिया को किसने?
तो फिर पवित्र आत्मा बताएगा नहीं दुल्हन कलीसिया को तुम ये करो और ये ना करो। पर हम तो क्या करते थे पवित्र आत्मा को, आप कहते तुम जरा थोड़ा शांत रहे, हमें पता है यीशु क्या। मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा के बिना हमें पता ही नहीं है कि यीशु को क्या। आमीन बोलेंगे? अरे भैया, तो क्या अगर हवा के ऊपर बात है तो फिर ये बातें तो हमारे सामने आनी है। अगर कोई टॉपिक और होता तो हो सकता है हम दूसरी बातों को शेयर करते, लेकिन इन बातों के साथ तो यही बातें हमारे साथ आगे बढ़ेगी। जैसे हवा तैयार की गई, रेबेका तैयार की गई, कलीसिया भी तैयार होनी है। जब तक कलीसिया तैयार नहीं होगी वो यीशु दूल्हे के पास कभी जा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। जैसे आदम चुप रहा, आइसक चुप रहा, जब कलीसिया तैयार हो जाएगी यीशु चुप रहेगा और पवित्र आत्मा कलीसिया को यीशु के पास ले जाएगी। हालेलुया। ठीक है, मैं चाहूंगा कि जल्दी से पढ़े यूहन्ना 14:17 वचन। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, सिर्फ कलीसिया उसे स्वीकार करेगी। सिर्फ वो कलीसिया को दिया गया है। यीशु मसीह ने ये बात कही थी, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम दुनिया की शोर तक मेरे गवाह बनोगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के शोर तक, जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा। आमीन बोलेंगे? ठीक है, पढ़ेंगे। क्योंकि वह उसे न देखता है, संसार उसे नहीं देखता और न उसे जानता है, ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर है। वो बाहर से भी हमें तैयार करता है साथ रहकर, और अंदर रहकर हमें अंदर से भी तैयार करता है। यीशु को वो दुल्हन चाहिए जो बाहर से भी तैयार है और अंदर से भी। आज हम कहते जी यीशु मसीह तो अंदर देखता है, जिसने बाहर बनाया क्या वो बाहर नहीं देखता? बोलिए। तो फिर अगर वो हमारे अंदर है, बाइबल तो कहती है वो हमारे साथ भी है। वो हमें समय समय पर बताता है यीशु को क्या पसंद है, यीशु को क्या पसंद है। अगर कलीसिया उसकी अधीनता में रहेगी, कलीसिया उसकी आज्ञाकारी में रहेगी, वो यीशु की दुल्हन बनेगी। आगे बोलेंगे? एक बच्चा और पढ़े, प्रकाश तक 19:7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंद और मगन हो जाएं और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें। मेमने का ब्याह आ पहुंचा। किसका ब्याह? बोलिए बोलिए। हमारा पति मेमना होगा। बोलिए। मेमना किसकी ओर इशारा कर रहा है? बोलिए। वैसे हम कहेंगे मेमना तो जानवर होता है। आमीन बोलेंगे? किसका विवाह गया है? आदम का जब विवाह आया ना तो यहोवा आदम के लिए हवा तैयार करके ले आया। आइजी का जब विवाह है एलिएजर रेबेका को तैयार करके ले आया। अब मेमने का विवाह आ गया है, तो तैयार किसको होना है? बोलिए। कलीसिया को, दुल्हन। ठीक है, आगे बढ़े। और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कलीसिया को तैयार कर दिया है। इसीलिए उसने कलीसिया दुल्हन को, यीशु ने ये बात कही थी कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी दुल्हन बनाऊंगा, जिसके ऊपर मौत पाताल कभी जीत नहीं। आओ हम आनंद और खुशी मनाए, क्योंकि मेमने का विवाह अंतिम दिनों के अंत में है। अंतिम दिनों के अंत में है। आदम और हवा का जो मिलाप है मेरे और आपके लिए इशारा था। इज़ाल और रेबेका का जो मिलाप है वो मेरे और आपके लिए इशारा है। हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है। रेबेका जब पानी ऊँटों को बुला रही थी वो तैयार थी। रेबेका जब एलिएजर को पानी पिला रही थी वो तैयार थी। तैयार उस समय नहीं हुई कि जब उसको कंगन पहना दिए।
तैयार उस समय नहीं हुई जब वो अपने घर लगे, वो तैयार थी, इसीलिए वो इसी की दुल्हन बन गई। अंतिम दिनों के अंत में कलीसिया को तैयार रहना है और आपको मुझे तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा दिया होगा। पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और पवित्र आत्मा जो बोलेगा वो वचन से बोलेगा। कहाँ से बोलेगा? पवित्र आत्मा कभी भी वचन से बाहर नहीं। आज बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं जो वचन से नहीं है, और मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूँ। आप उन खाकों के साथ, आप उन पास्टरों के साथ जुड़े जो सिर्फ वचन से बात करते हैं, जो वचन से लोगों को शिक्षा देते हैं, वचन से लोगों की अगुवाई करते हैं। जब आप ऐसे पास्टरों के साथ, ऐसे शेखों के साथ जुड़ेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आपका जीवन आशीष से भर जाएगा। आप उस दुल्हन की कैटेगरी में आ जाएंगे जिस दुल्हन को पवित्र आत्मा वचन से तैयार करता है, क्योंकि वो हमारे साथ है और वो हमारे अंदर है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने कुछ लोगों को कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं। उन्होंने चमत्कार भी किए, उन्होंने भविष्यवाणियां भी की, उन्होंने बड़े बड़े मौजे भी किए। यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें जानता नहीं। क्यों? उन्होंने अपने आप को दुल्हन की जगह पे रखा था, लेकिन दुल्हन थी नहीं, वो दुल्हन नहीं, क्योंकि जो यहोवा कहता था उन्होंने वो किया। फिर हम कहेंगे ये चमत्कार तो होने हैं। आप रोशनी की तरफ मुंह करके चले, आपका साया भी चलता जाएगा। आप रोशनी की तरफ पीठ करके चले, आपका साया आपसे आगे चलेगा। तो साया तो चलना ही चलना है, चमत्कार तो होने हैं। अगर आप चमत्कार ही सोच के कहेंगे कि मेरे साथ चमत्कार हो रहे हैं, बस मैं दुल्हन बन, नहीं, ये नहीं है। आपके जो जीवन है वो आपका वचन के अनुसार होना चाहिए। और जब आप वचन के अनुसार अपने कामों को करेंगे, अपनी बातों को करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूँ आपको दुल्हन होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप जैसे ही यीशु के सामने आएंगे, यीशु पसंद करेगा, हाँ ये मेरी दुल्हन है। और याद रखें, कलीसिया को सिर्फ पवित्र आत्मा ही यीशु के पास ला सकता है दुल्हन बना के। और वो अब समय है, कलीसिया को जागृत रहने का समय है, क्योंकि जो बातें हम यीशु के आने से पहले और दुल्हन को तैयार होने के लिए हम देखते हैं, वो सारी बातें हो रही हैं और घट रही हैं। इसलिए आज मेरे और आपके सामने फिर से बड़ी चेतावनी है कि जैसे हमने हवा को देखा तैयार होते हुए यहोवा के द्वारा और वो आदम की वाइफ बन गई, ऐसे ही एलिएजर को तैयार करते हमने रेबेका को देखा, वो आइजक की वाइफ बन गई। और आज कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा कलीसिया को दुल्हन के लिए तैयार कर रहा है, यीशु के लिए। और वो बहुत समय नजदीक है जब पवित्र आत्मा मुझे और आपको उठाकर यीशु के साथ एक कर देगा। आमीन बोलिए। देखो लाया है ना, आदम के पास यहोवा लेकर आया, रेबेका को एलिएजर लेकर आया। पवित्र आत्मा में तो क्या हमें लेकर ही जाएगा, जहां यीशु होगा वहां पवित्र आत्मा हमें ले जाएगा। इसलिए वे जरूर प्रार्थना में रहेंगे। हम अपने आसपास की बहुत सारी खबरों को सुन रहे हैं। मैंने कभी कहा अंतिम दिनों के अंत समय में है हमारा जीवन, दुआ प्रार्थना का जीवन, हमारा जीवन वचन के ऊपर मनन करने वाला, वचन को पढ़ने वाला। इन सारे वचनों के द्वारा यहोवा सबको आशीष दे, सबको बरकत दे।